हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रेस से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। आरती राव ने कहा कि हमने हेल्थ सेक्टर में काफी काम किया है और लगातार इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्च के बाद हमें नए बजट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब तक हम उपलब्ध बजट का लगभग 70% उपयोग कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में MCH मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर होना चाहिए और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। कैंसर रोकथाम पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि हम कैंसर को रोकने और इसकी शुरुआती पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा जांच करवा रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोगों को कैंसर का पता चौथी स्टेज में चलता है। हमारी कोशिश है कि लोगों को बीमारी की पहले ही जानकारी मिल जाए ताकि समय पर उपचार शुरू हो सके। एक बहुत ही बढ़िया ट्रीटी साइन हुई है अभी। हाँ जी जी, ये तो आई वुड क्वाइट से दैट द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी बेटर आंसरेबल फॉर। आई एम द हेल्थ डिपार्टमेंट। आप हेल्थ से लेके अगर मुझसे कुछ पूछें तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर आपको बता सकूं। नहीं, हेल्थ के लिए हरियाणा के लिए हमने मांगा है कि हम बेहतरीन आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ला सकें। हमने पिछले साल में कुछ 1500 डॉक्टर की भर्ती की है और उसके साथ साथ NHM पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी 300-400 डॉक्टर्स रखे हैं। इस साल हमारे बॉन्डेड MDs भी आ रहे हैं जो 150 के आसपास हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा ये सुनने में आता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स नहीं हैं और शायद ही पहले इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में लगे हों। ये MOs की भी बात हो रही है। मेडिकल ऑफिसर्स तो हमने लगाए ही हैं, हमने AMOs लगाए हैं, तो MOs हमने लगाए हैं कुछ 750, AMOs लगाए हैं हमने 850 और उसके साथ साथ NHM में हमने 350 के लगभग MOs लगाए हैं और कुछ 160 के आसपास हमने स्पेशलिस्ट भी लगाए हैं। अब MDs आ रहे हैं हमारे 150 इस साल, तो जहाँ स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कमी शायद थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद। और इस बजट में मैं चाहूँगी कि हम जो सभी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हमें बेहतर सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, बेहतर टीचिंग स्टाफ दे सकें। इसके साथ साथ हेल्थ की जब बात आती है तो पिछले साल हमने बहुत काम किया है, डॉक्टर्स पे ही नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया है। हमने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स हर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक्स भी बना रहे हैं। और जहाँ तक दवाइयों की बात है तो क्रिटिकल जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं हरियाणा में आज के दिन 80% से ज़्यादा हमने खरीद दी हैं, तो वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए वाइटल और एसेंशियल ड्रग्स की, बिल्कुल। और जब भी, क्योंकि हमने RC कर रखी है, जब भी कोई भी आवश्यकता होगी वो जल्द से जल्द आपको मिल भी जाएगी। हाँ जी जी, आपने तो कोई बजट नया आने वाला है, जी प्रपोजल्स आपकी तरफ से चली गई हैं जी पिछले साल का बजट जो पेश होगा उसका लगभग अब 10 महीने कंप्लीट होने वाले हैं जी और बात चल जाएगी जी। इस कंसल्टेशन के दौरान डिपार्टमेंट के अफसर से आपकी कंसल्टेशन हुई, पुराने वाली बजट की जो चल रहा है कंटिन्यू का, उसमें कितना खर्च हुआ और अगला क्या प्रपोजल है इसके साथ डिस्कस जी, मैं जो करना चाहता हूं लगभग आप पूछ रहे हैं 2025-26 का बजट पेश हुआ था जी, उसमें हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक मोटी बात जो कि हमारी कि 10,159 करोड़ रुपए का हमारा बजट प्रस्तावित किया था 25-26 में मुख्यमंत्री, जो कि 9,391 जो पिछले साल का रिवाइज बजट था उससे 8% ज्यादा। अब क्योंकि हमने कंसल्टेशन कर ली है 10,159 करोड़ रुपए में से कितना बजट आपका 10 महीने में खर्च हो गया, अगर आपको जानकारी हो? जी, मेरे पास जानकारी है कि हमारा 70% से ज़्यादा बजट आज के दिन हो गया है कंप्लीट, और मार्च एंड तक हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमें अच्छा बजट बिल्कुल आवश्यकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इस बारी पिछली बारी हमें, जैसे आपने कहा 10,159, तो 160 तक बजट मिला था, मगर आई थिंक परसेंटेज के तौर पे अगर आप GDP को देख के देखें तो हमें 5% के आसपास मिला था।
तो वो भी पिछले साल उससे पहले साल भी उतना ही था। तो हमें आज के दिन ये पूरी उम्मीद है कि हमें 5% से ज़्यादा बजट मिलेगा इस साल। और जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था कि आप कितना बजट MER की बात कर लें, तो MER का पूरा बजट मोर और लेस ख़त्म हो चुका है। हेल्थ का बजट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो हमारा पास 20-25% बचा है वो इन 2.5 महीनों के लिए ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे को एक नए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। मैम, जो इसमें जो मुख्य बात थी वो थी कि पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जो जिला अस्पताल हैं और 9 का मेडिकल कॉलेज है, इसमें आपने जैसे कि बताया होगी मार्क्सिट का कि 9 बहुत ही अति आधुनिक मात्र शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने ये प्रस्ताव रखा। इनमें से किसी ने कहाँ तक पहुँचे से भी माता शिशु जो है स्वास्थ्य केंद्र कहाँ तक पहुँचे? जी, सभी कंस्ट्रक्शन में हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी, PWD कंस्ट्रक्शन सबके काम चालू होगा। Mostly, I will have to see it, but I know that a lot of them have already started, and we are hoping to 22 के 22 ज़िले, अब तो 23 बनने जा रहे हैं, कि सभी ज़िलों में अब हमारे MCH होना चाहिए। उसके साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट होना चाहिए। 50 बेड का CCTV आपने बनाना था ब्लॉक है। सॉरी जी, क्रिटिकल केयर यूनिट के 50 बेड का हाँ, सभी ब्लॉक्स बनाने हैं। सभी ये बजट में प्रस्ताव था। हाँ जी, तो ये भी बन रहे हैं, यहाँ बनने चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ आने वाले वक्त में और बनेंगे। उप्स, मंत्री जी कहाँ जी? मैं डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, हाँ जी। 24 से। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। नंबर 1, This was not a press conference. नहीं, Interestingly. ये जो फतेहाबाद रतिया का एरिया, इस एरिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा जी। है, लेकिन उस एरिया में पेट स्कैन की सुविधा नहीं है। पेट स्कैन बहुत महंगा टेस्ट होता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकता। जब तक पेट स्कैन नहीं होगा तब तक कैंसर की सही डोज शुरू नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन इज, कोविड के समय जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, 18 से 20 प्लांट ऐसे हैं जिनकी रिपेयरिंग ना होने की वजह से वो बंद हैं। कई करोड़ रुपए वो बेकार पड़े हैं। तो इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कैंसर के ऊपर ले लूँगी डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर किस चीज़ के हैं, मेडिकल के या ऐसे? PhD डॉक्टर। जस्ट चेकिंग। पूछना ज़रूरी पड़ जाता है आजकल। So no, the question is about cancer to start with in Fatehabad. That I would say that cancer is prevalent पूरे हरियाणा में आज के दिन। हमारे पास 2 ही सेंटर है, एक अम्बाला में है और एक जाड़सा में, 2 ही हैं। हमारी आने वाले बजट के साथ हमारी ये उम्मीद है, जो मैंने एक प्लान बनाया है अगले साल के लिए, वो ये है कि हम जो जांच है कैंसर की वो बढ़ाएं। हमारे प्रदेश में 3 कैंसर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट। अगर मैं कहूँगी तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। Okay जी। So there are 3 cancers that are very prevalent in Haryana today, mostly. 2 महिलाओं का है cervical और breast cancer, और तीसरा है माउथ कैंसर। टोबैको चूइंग फैलाना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस पे है। तो इन 3 कैंसर्स को पे हम ज़्यादा महत्व देकर हम इसकी ज़्यादा जांच करवाना चाह रहे हैं। आने वाले साल में ये हमारा गेम प्लान है।